नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेक कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने आपको एमएस पेंट के पीछे के पॉइंट्स बता दिए थे, जिसमें हमने आपको एमएस पेंट के क्लिपबोर्ड पॉइंट और टूल्स के बारे में बता दिया है। तो आज हम फ्रेंड्स एमएस पेंट के आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विंडो की को प्रेस करके पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। कुछ हमारे सामने ये पेंट ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमने आपको क्लिपबोर्ड के बारे में बता दिया था। आज हम आपको इमेज के सभी पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो इमेज में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। पहला पॉइंट होता है सेलेक्ट, दूसरा पॉइंट होता है क्रॉप, फिर रिसाइज और रोटेट। ये हम आपको आज पॉइंट इसके सभी बताएंगे। तो पहला पॉइंट होता है सेलेक्ट। अब फ्रेंड जब इसके हम ड्रॉप एंड डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे इतने पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर कोई भी एक कोई भी शेप या कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम यहाँ पर कोई भी कलर फिल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये सिलेक्शन में पहला पॉइंट होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर मतलब यहाँ पर हम किसी भी सिलेक्शन को किसी आयत या वर्ग के रूप में कर सकते हैं। कैसे? इस पर क्लिक करते हैं और अब हम देखिए यहाँ पे ड्रैग करते हुए ये हमारा एक बन रहा है। अब हम इसको चाहे आयत के रूप में कर लें या वर्ग के रूप में, किसी प्रकार सिलेक्शन हम इसको कर सकते हैं। और सिलेक्शन करने के बाद हम इसको उठाकर कहीं भी रख भी सकते हैं या हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पर एक कोई शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक शेप बनाना चाहते हैं, इसको डिलीट करके ये देखिए फ्रेंड्स कुछ हमारा ये शेप इस प्रकार से ड्रॉ यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पे हम किसी और को कलर को फिल करना चाहते हैं, यहाँ से हम फिल विद कलर से किसी और कलर को लेकर के फिल कर सकते हैं कुछ तरह से। लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा वाला पॉइंट होता है ये होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। मतलब फ्री फ्रॉम मतलब हम अपने हिसाब से इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। अपने हिसाब से सिलेक्शन कैसे करते हैं? पहले हम यहाँ पे इस कलर को पूरा फिल कर देते हैं। फिर से यहाँ से येलो कलर को लेकर के फिल कर दिया। अब यहाँ अगला पॉइंट होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? ये देखिए जरा से। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन जब क्लिक करते हैं तो हमारा पॉइंटर कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब यहाँ पे हम जिस भी प्रकार से किसी भी एंगल से हम यहाँ पर जो भी सिलेक्शन करते हैं वो हमको सिलेक्शन उस एंगल पे देखिए। जब हम सिलेक्शन छोड़ेंगे ये हमारा एक वर्ग बन जाएगा, लेकिन इसको जो हम ले जाएंगे तो उसी हिसाब से ये कटेगा या कहीं पर भी मूव हो सकता है। तो ये होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। कंट्रोल जेड करके हमने फिर वापस आ गए। अब फ्रेंड्स ये पॉइंट होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल क्या होता है? सिलेक्ट ऑल करने पर हमारा पूरा जो विंडो है या पूरा एरिया है पेंट का ये हमारा सिलेक्ट हो जाता है। कैनवास पूरा सिलेक्ट हो जाता है और हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, अपने पूरे कैनवास को खाली कर सकते हैं। और फ्रेंड्स का जो अगला पॉइंट है वो है इनवर्ट सिलेक्शन, जो भी हाईलाइट ही नहीं है। इसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कुछ इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो गए या ये ऑब्जेक्ट हो गए, कुछ भी ऑब्जेक्ट हम इन सबको ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हमने इन सभी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया है और इस सभी ऑब्जेक्ट को हमको क्लियर करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस क्लाउड को छोड़ करके हमको सभी ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से सिलेक्शन टूल लेते हुए इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब हम इन्वर्ट सेक्शन हमारा हाईलाइट हो चुका है। अब जब इन्वर्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा कैनवास सिलेक्ट हो जाएगा। और अब जब हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो भी पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था वो ना डिलीट होकर के बाकी पूरा एरिया हमारा कैनवास का खाली हो जाएगा। तो ये होता है इन्वर्ट सिलेक्शन। बाकी नेक्स्ट पॉइंट होता है डिलीट का, जो भी हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट करने के लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिलीट जो है वो हाईलाइट हो चुका है। जैसे हम डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारा पॉइंट डिलीट हो चुका है। फिर इसका लास्ट पॉइंट है वो होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है? अब जैसे हम यहाँ से किसी भी एरिया को हम यहाँ पर कोई भी हमने ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक सर्किल ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट टूल लेकर के हमने सेलेक्ट किया। अब हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जब हम इसको कॉपी और फिर से पेस्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए इसके ऊपर हम इसमें एक रिंग बनाना चाहते हैं तो रिंग ये नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट रही है। जो इसके पीछे का कलर फिल है वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम सेलेक्ट टूल पे आते हुए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम जितनी भी बार इसको पेस्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को वो हमारा ट्रांसपेरेंट ही सिलेक्शन होगा कुछ इस तरह से देखिए। और ये हमारी रिंग आराम से बन करके तैयार हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड्स ये जो
ये तो हमारे सिलेक्ट के पॉइंट हो चुके हैं। अब ये पॉइंट होता है क्रॉप। क्रॉप मीन्स होता है काटना। अगर हम अपने कैनवास की साइज को छोटा करना चाहते हैं या जितना हमारा एरिया उतना ही रखना चाहते हैं, बाकी कैनवास न दिखे, तो यहाँ से हम सेलेक्ट टूल लेंगे, जितना एरिया हमको चाहिए उतना एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये क्रॉप हाईलाइट हो जाएगा। और अब हम इस क्रॉप पे जैसे क्लिक करेंगे, हमारा कैनवास सिर्फ और सिर्फ उतना ही बचेगा जितना हमने अपने मैटर को सेलेक्ट किया था या हमने अपने कैनवास को सेलेक्ट किया हुआ था। तो फिर से हम यहाँ से अपनी साइज को बढ़ा लेते हैं, पेज की साइज को थोड़ा सा कुछ इस तरह से। अब हम इस पूरी एरिया को डिलीट कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। अब फ्रेंड्स ये साइज पॉइंट होता है रिसाइज। रिसाइज क्या होता है? रिसाइज से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। पहले हम पेस्ट फ्रॉम से किसी भी एक इमेज को ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी इमेज को ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, ये हमारे सामने बहुत बड़ी इमेज आ चुकी है। हम इसकी रिसाइज कर लेते हैं। ये हमारा परसेंटेज में हम इसको 100% पे हम इसको सिर्फ और सिर्फ 20% करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। और यहाँ हम इसको रिसाइज कुछ इस तरह से कर सकते थे। इसको उठाकर हमने यहाँ रख लिया। अब फ्रेंड्स रिसाइज के बाद ये देखिए, रिसाइज में एक पॉइंट होता है मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो। अगर यहाँ पर ये चेक बॉक्स लगा हुआ होता है तो अगर आप दोनों की साइज एक साइज कम कर दें, देखिए दोनों साइज ऑटोमेटिक कम हो रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही साइज कम हो तो आप इस मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो को हटा दीजिए। तो अभी क्या होगा, अब अगर आप इसको 50 करेंगे तो ये सिर्फ 50 होगा, नहीं चला आपका चेंज नहीं होगा। तो ये हम यहाँ से करके इस तरह देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी इमेज इस तरफ से कम हो चुकी है, बाकी उधर से कम नहीं होगी। तो कंट्रोल Z कर देते हैं हम फिर से, और फिर से इस चीज़ को अपने पेंट में किसी ड्राइंग को फिर से ला लेते हैं, कुछ इस तरह से। हम फिर से यहाँ पे ये ड्रॉ ला लेते हैं। अब फिर से हम इसको रिसाइज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 20% दोनों तरफ से। अब ये आ चुका है। फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है स्क्यू। स्क्यू मतलब हम अपने इमेज को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्क्यू करा सकते हैं। स्क्यू मतलब घुमा सकते हैं किसी भी डिग्री में। जैसे हमने कहा हमको उसको हॉरिजॉन्टल घुमाना है, कितना 20 डिग्री पर। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दिए, ये ऑब्जेक्ट का ये जो सिरा है ये आपका वही फिक्स होगा, बाकी ये ऑब्जेक्ट इस एंगल पर घूम जाए कुछ इस तरह से। देखिए घूम चुका है। हम इसको कंट्रोल Z करके फिर से पुनः सही कर लेते हैं, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर से यहाँ पे अपने फिर से इमेज को किसी इमेज को फिर से ला लेते हैं पेस्ट फ्रॉम से। पेस्ट फ्रॉम आ चुका है। रिसाइज से फिर हम इसको यहाँ पर 20% कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब फिर इसको इधर ला चुके हैं। अब फ्रेंड्स देखिए रिसाइज पे ये होता है वर्टिकल। हम वर्टिकल चाहते हैं कि वर्टिकल घूमे तो इसका ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा, लेकिन ये इस एंगल पर घूम जाएगा। इसको हमने फिर 20% कर दिया और ओके। तो देखिए कुछ इस तरह घूम चुका है और ये आपको ये कटा हुआ दिखाई देगा कुछ इस एंगल पर। लेकिन आप इसको फिर सही करना चाहते हैं तो अब ये इसको जिसने आप यहाँ पे किया यहाँ -20 कीजिए, तो देखिए कुछ आपका ये इस एंगल पर सही हो जाएगा। तो ये तो हमारा पॉइंट होता है रिसाइज का। हम यहाँ से इस पॉइंट को इस इमेज को डिलीट कर देते हैं। अब हम आपको यहाँ पर एक नई इमेज लेकर के आते हैं और कुछ आपको उसमें नई चीज़ें करके दिखाते हैं। कैसे? रिसाइज पहले यहाँ से हम किसी इमेज को ला लेते हैं, जैसे पेस्ट फ्रॉम पे आए, और हम यहाँ से एक दूसरी ड्राइंग को या इमेज को लेकर के आते हैं कुछ इस तरह से जो हमको दिखाई दे रही है। अब रिसाइज हम इसको कर लेते हैं 50%। 50% करने के बाद ये इतना हुआ, तभी भी हमको ये बड़ी दिख रही है। हम इसको फिर से कम कर लेते हैं 60%, तो हमको इस तरह दिखाई दे रहा है। अब फ्रेंड्स ये हमारी इमेज दिख रही है जिसमें जो हॉर्स का मुंह है ये इस तरफ है। हम यहाँ पे अब इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और फिर से पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने इस तरफ आ चुका है। लेकिन अगर ये इमेज हमारी इस तरफ घूम जाती तो कितना अच्छा होता। तो हम इसको यहाँ पे सेट करते हुए ऐसे इस हिसाब से इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और अब हम यहाँ पे हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे हॉरिजॉन्टल घुमा देंगे तो देखिए ये हॉर्स का मुंह इस तरफ घूम चुका है, जैसे ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं। हम फिर से इस इमेज को पेस्ट कर लेते हैं और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम ये पॉइंट होता है वर्टिकल। वर्टिकल कर देंगे कि हमारा वर्टिकल घूम जाएगा। इसको उठा करके यहाँ पे रख लेते हैं कुछ इस एंगल से। अब ये आपको लगेगा जैसे यहाँ पे नीचे पानी है और ये हॉर्स जो है वो हमारा उसकी परछाई पानी पर दिखाई दे रही है। फिर से पेस्ट कर लेते हैं और फिर से अब हम इसको यहाँ पे एक बार वर्टिकल और एक बार हॉरिजॉन्टल घुमा देते हैं। तो अब देखिए ये हमारा इमेज इस हिसाब से हम लोग सेट कर देते हैं इस पॉइंट पे। तो अब ये लग रहा है कि ये हमारा हॉर्स क्या है, दोनों सामने सामने आ रहा है और दोनों की परछाई नीचे पानी पर दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से हम इमेज को कुछ अपने हिसाब से सेट करके इसको अपने बढ़िया वॉलपेपर के रूप में अपने स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। अब हम इसके आगे पॉइंट को देख लेते हैं। अब हम फिर से यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये
रोटेट राइट 90 अंश कर देते हैं तो ये इमेज हमारी कुछ इस एंगल से घूम जाती है। अगर रोटेट लेफ्ट 90 अंश करते हैं तो फिर इस तरह घूम जाती है। और 180 अंश करते हैं तो इमेज हमारे 180 अंश में घूम जाती है। और हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको बता ही दिया है कि वर्टिकल करने इमेज आपकी ये घूम जाएगी और हॉरिजॉन्टल करने पर आपकी इमेज कुछ इस तरह घूम जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये हमारा टॉपिक MS पेंट का इमेज पॉइंट खत्म होता है। अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।